हेलो बच्चों, हम लोग आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित एक बूंद कविता पढ़ेंगे। कविता देखिए। जौ निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचती फिर यही जी में लगी, आह घर यूं छोड़ कर मैं क्यों कधी। एक बूंद कविता बादलों की ओर से बादलों को छोड़कर एक बूंद जो है वो नीचे आ रही है। आस अपने बादल रूपी गोद को छोड़कर एक बूंद बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती वो सोचती है कि मैं क्यों निकली घर छोड़कर। आगे है, देव मेरे भाग में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारों पर किसी, जा पड़ूंगी या कमल के फूल में। जैसे ही वह बूंद आगे बढ़ती है अपने बादल रूपी गोद को छोड़कर, पहले तो वह पछतावा होता है कि वो घर से क्यों निकली, वो घर में ही ठीक थी। और फिर उसे यहाँ पे एक नकारात्मक भाव उसके मन में पैदा होता है। वह भगवान से प्रश्न करती है कि भगवान, मेरे भाग में क्या है, मेरे भाग में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। मुझे कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या मैं अंगारों पर जल जाऊंगी, या पड़ूंगी या कमल के फूल में, या किसी कमल के फूल पर जाकर मैं गिरूंगी। आ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक बूंद सीप का था मुंह खुला, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब बूंद घबरा रही थी, देव से सवाल कर रही थी, उसी बीच एक हवा बही, हवा चली और वह समुंदर की ओर से अनमनी मतलब बिना मन के अनमने ढंग से उसको लेकर चली गई। वहाँ पर एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वह बूंद उसी की सीप के मुंह में गिर पड़ी और वह मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बोल रहे हैं कवि यहाँ पे कि लोग अपना घर छोड़ते समय उसी बूंद की तरह झिझकते हैं, घबराते हैं कि हमने घर क्यों छोड़ दिया, लेकिन अपने उज्जवल भविष्य के लिए घर छोड़ना ही पड़ता है। और ऐसे में हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और सफलता हमें एक दिन अवश्य मिलेगी। बहुत ही सुंदर कविता। इस कविता में हमें बहुत ही अच्छा उपदेश मिला है। कवि ने बताया है कि एक बूंद बादलों से निकलकर आगे बढ़ती है और वह फिर सोचने लगती कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों आई, पता नहीं मेरा क्या दुर्दशा होगी। फिर अंत में उसके साथ अच्छा ही होता है, वह एक सीप के मुंह में गिरती है और मोती बन जाती है। उसी तरह हमें भी घर से अपने सुंदर भविष्य की कल्पना लेकर निकलना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से घबराना नहीं चाहिए। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, बूंद के मन में क्या प्रश्न उठ रहा था। बूंद के मन में क्या प्रश्न उठ रहा था, बताइए। बूंद के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि वह घर से तो निकल पड़ी, लेकिन अब वह उसके भाग में क्या लिखा है उसे नहीं पता था। बूंद के मन में क्या प्रश्न उठा। उत्तर है, बूंद के मन में यह प्रश्न उठा कि वह घर से तो निकल गई है, लेकिन अब उसके भाग में क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न है, हवा के साथ बूंद किस ओर चल गई।
उत्तर है हवा के साथ बूंद समुंदर की ओर चली गई। हवा के साथ बूंद समुंदर की ओर चली गई। सही विकल्प चुनिए। किसका मुंह खुला था? समुद्र का, सीप का, सागर का? सीप का मुंह खुला था। किसका मुंह खुला था? तो सीप का मुंह खुला था। सीप का में टिक लगाइए। बूंद किधर चली गई? शहर की ओर, समुद्र की ओर, हवा की ओर? तो बूंद किधर गई थी? बूंद गई थी समुद्र की ओर। बूंद कहाँ जा गिरी? मोती में, सीप में, सांप के मुंह में? बूंद कहाँ जा गिरी? सीप में जा गिरी। समुद्र का हिंदी पर्याय पहचानो। सागर, जलधर, नदी? तो सागर होगा। अगला प्रश्न है, बूंद कहाँ से निकलकर आ रही थी? बूंद कहाँ से निकलकर आ रही थी? बूंद बादलों की गोद से निकलकर आ रही थी। इसका उत्तर है बूंद बादलों की गोद से निकलकर आ रही थी। अगला प्रश्न है, बूंद अपने जी में क्या सोचने लगी? बूंद अपने जी में क्या सोचने लगी? जी मतलब मन। बूंद अपने जी में सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली? बूंद अपने जी में सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली? अगला प्रश्न है, घर छोड़कर निकलने पर बूंद ने अपने भविष्य को लेकर किस किस तरह की कल्पना की? इसका उत्तर है बूंद ने अपने भविष्य को लेकर यह कल्पना की कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं धूल में मिल जाऊंगी या किसी अंगारे से जल जाऊंगी या किसी कमल के फूल में गिर पड़ूंगी। अगला प्रश्न है, अचानक हवा आने पर बूंद के साथ क्या हुआ? अचानक हवा आने पर बूंद के साथ क्या हुआ? तो अचानक हवा आने पर बूंद समुद्र की ओर बह गई और एक सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई। अचानक हवा आने पर बूंद समुद्र की ओर बह गई और एक सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई। अंतिम प्रश्न है, घर छोड़ते समय लोग झिझकते हैं। घर छोड़ते समय लोग झिझकते हैं, इस संबंध में कवि की क्या राय है? तो घर छोड़ते समय लोग झिझकते हैं, इस संबंध में कवि की राय यह है कि कोई भी कार्य शुरू करने पर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें साहस के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। घर छोड़ते समय लोग झिझकते हैं, इस संबंध में कवि की राय यह है कि कोई भी कार्य शुरू करने पर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें साहस के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। ये थी कविता एक बूंद, जो बहुत ही सुंदर कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय फरियाद ने। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। एक बूंद देखिए, बादलों को छोड़कर निकले और जाके सीप का मुंह में गिरकर मोती बनी। बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे दिया गया है। थैंक यू।